महाभारत का युद्ध भारतीय इतिहास और संस्कृति में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इस युद्ध के कई नायक और घटनाएं ऐसी हैं जो आज भी लोगों के दिलों में जीवित हैं। इन्हीं में से एक प्रमुख घटना है शिखंडी और भीष्म पितामह के बीच की कथा। भीष्म पितामह हस्तिनापुर के महान योद्धा और सबसे सम्मानित सदस्य थे। उन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लिया था और इसी वचन के कारण उन्होंने अपने जीवन में कई कठिनाइयां और संघर्ष सहे। भीष्म का असली नाम देवव्रत था, लेकिन उनके पिता शांतनु ने उन्हें भीष्म प्रतिज्ञा लेने के बाद भीष्म नाम दिया। उनकी प्रतिज्ञा थी कि वह जीवन भर अविवाहित रहेंगे और अपने पिता की संतानों को ही हस्तिनापुर का उत्तराधिकारी बनाएंगे। भीष्म पितामह का जीवन बलिदान और निष्ठा का प्रतीक है, लेकिन उनकी मृत्यु का कारण शिखंडी बने, जो पूर्व जन्म में अंबा नाम की राजकुमारी थी। अंबा की कथा। काशीराज की 3 पुत्रियां अंबा, अंबिका और अंबालिका थीं। जब विचित्रवीर्य के विवाह के लिए भीष्म इन तीनों राजकुमारियों को हरण करके हस्तिनापुर लाए, तो अंबा ने बताया कि वह राजा शाल्व को प्रेम करती है। भीष्म ने उसे शाल्व के पास भेज दिया, लेकिन शाल्व ने अंबा को ठुकरा दिया। इस अपमान से आहत होकर अंबा ने भीष्म से विवाह का प्रस्ताव रखा, जिसे भीष्म ने अपने ब्रह्मचर्य व्रत के कारण अस्वीकार कर दिया। अंबा का प्रतिशोध। अंबा ने इस अन्याय का बदला लेने का निश्चय किया। वह परशुराम के पास गईं, जो भीष्म के गुरु भी थे, और उनसे सहायता मांगी। परशुराम ने भीष्म से युद्ध किया, लेकिन वे भी उन्हें हरा नहीं सके। अंततः अंबा ने शिव की तपस्या की और उनसे वरदान मांगा कि वह अगले जन्म में भीष्म की मृत्यु का कारण बने। शिव ने उन्हें यह वरदान दिया। शिखंडी का जन्म। अगले जन्म में अंबा ने राजा द्रुपद के यहाँ शिखंडी के रूप में जन्म लिया। शिखंडी जन्म से ही स्त्री थे, लेकिन एक यक्ष के वरदान से वह पुरुष बने। महाभारत युद्ध के समय श्री कृष्ण ने अर्जुन को सलाह दी कि भीष्म को पराजित करने के लिए शिखंडी को आगे रखा जाए। भीष्म पितामह ने कभी स्त्री पर शस्त्र नहीं उठाने की प्रतिज्ञा की थी, और शिखंडी का स्त्री से पुरुष बनने का रहस्य जानते हुए भी उन्होंने शस्त्र त्याग दिए। भीष्म पितामह की मृत्यु। जब शिखंडी भीष्म के सामने आए, तो भीष्म ने अपने शस्त्र छोड़ दिए। इस अवसर का लाभ उठाते हुए अर्जुन ने शिखंडी की आड़ लेकर भीष्म पर बाणों की वर्षा कर दी, जिससे भीष्म पितामह शरशय्या पर लेट गए। यह घटना महाभारत के युद्ध का एक महत्वपूर्ण मोड़ थी। महाभारत के अन्य महत्वपूर्ण पात्र और घटनाएं। महाभारत के युद्ध में और भी कई रोचक और महत्वपूर्ण पात्र और घटनाएं हैं, जैसे अर्जुन और कर्ण का महायुद्ध, जिसमें कर्ण की वीरता और युद्ध कौशल का अद्भुत प्रदर्शन होता है। द्रौपदी का चीरहरण, जो युद्ध का एक प्रमुख कारण बना। भगवान कृष्ण का गीता उपदेश, जिसने अर्जुन को युद्ध लड़ने के लिए प्रेरित किया। यह उपदेश आज भी धार्मिक और आध्यात्मिक मार्गदर्शन के रूप में महत्वपूर्ण है। महाभारत के युद्ध में युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, शकुनी और दुर्योधन जैसे कई अन्य महत्वपूर्ण पात्र भी शामिल थे। इन सबकी अपनी अपनी कहानियां और योगदान हैं, जो महाभारत को एक महाकाव्य बनाते हैं। इस प्रकार शिखंडी और भीष्म की कहानी महाभारत की एक महत्वपूर्ण घटना है, जो धर्म, न्याय और प्रतिशोध के गहरे अर्थ को प्रकट करती है। यह कथा आज भी हमें यह सिखाती है कि न्याय और सत्य की खोज में कठिनाइयां आ सकती हैं, लेकिन सत्य की विजय अवश्य होती है।